जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे आज कि इंग्लिश का डिफिनीशन क्या है, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश का उत्पत्ति कैसे हुआ, इंग्लिश कितने भाग में बढ़ जाते हैं और इंग्लिश के फादर कौन है। इन तमाम चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये ग्रामर कोर्स का दूसरा वीडियो है। अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहला वीडियो को देखें तब इस वीडियो को देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का हिंदी क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय और ऑफ का हिंदी याद रखेंगे का और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी। एक चीज़ आपको याद रखना है बाबू बेसिक इंग्लिश में कि जब भी दो शब्दों के बीच में ऑफ लगा हो तो इसका हिंदी का होता है और इसका हिंदी हमेशा उल्टा निकालते हैं। आप हिंदी ऐसे नहीं निकालेंगे परिचय का इंग्लिश गलत हो जाएगा, आपको उल्टा निकालना है अंग्रेजी का परिचय, क्योंकि ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और जहाँ पे प्रीपोजिशन लग जाता है वहाँ पे मीनिंग सीधा नहीं निकालते, हिंदी में उल्टा निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग इंग्लिश का डिफिनीशन जानेंगे कि इंग्लिश किसे कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर आप बिहार के हैं और आप दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ जाकर किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि भाई का हाल बा, जैसे आप बोलते हैं तो वह समझ जाएगा कि यह व्यक्ति कहाँ का है, बिहार का है। कैसे? क्योंकि आपने भोजपुरी बोला। इसका लॉजिक क्या है कि वह भाषा जो बिहारियों के द्वारा बोलते हैं उसे भोजपुरी कहते हैं, उसी प्रकार वह भाषा जो अंग्रेजों के द्वारा बोला जाता है उसे हम इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कॉपी निकालिए और हम जो डिफिनीशन लिखे हैं उस डिफिनीशन को आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। डिफिनीशन है कि द लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय द इंग्लिश इज कॉल्ड इंग्लिश, अर्थात वह भाषा जो अंग्रेजों के द्वारा बोला जाता है इंग्लिश कहलाता है। वह भाषा जो अंग्रेजों के द्वारा बोला जाता है उसे इंग्लिश कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक कौन भाषा जो है वह बोली जाती है, तो आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है मैंड्रियन चाइनीज। क्या नाम है? मैंड्रियन चाइनीज, जो 8730000 लोगों को द्वारा बोली जाती है। मैंड्रियन चाइनीज बोलने वालों की संख्या के मामले में दुनिया में पहला स्थान है। यानी कौन ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक दुनिया में बोली जाती है, तो आप याद रखेंगे मैंड्रियन चाइनीज। यह इसका प्रथम स्थान है और सेकेंड स्थान में हमारा आता है इंग्लिश। इंग्लिश का दूसरा स्थान है इस वर्ल्ड में, जो 309,000,000 लोगों के द्वारा बोली जाती है। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पे है और थर्ड में हमारा हिंदी है। यह जीके का भी सवाल है, आप इसे याद कर लेंगे और अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम लोग जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप याद करेंगे कि ई फोर होता है बाबू इंग्लैंड, एन फोर होता है नेशनलिटी, जी फोर होता है ग्रेविटी पावर, एल फोर होता है लैंग्वेज, आई फोर होता है इंटेलिजेंस, एस फोर होता है सेटिस्फेक्शन और एस फोर होता है क्या होता है, तो होता है हम्बल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिए हैं। ई फोर इंग्लैंड, एन फोर नेशनलिटी, जी फोर ग्रेविटी पावर, एल फोर लैंग्वेज, आई फोर इंटेलिजेंट, एस फोर सेटिस्फेक्शन और एस फोर होता है हमारा हम्बल। यह हमारा अंग्रेजी का फुल फॉर्म है। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का इतिहास। तो सबसे पहले अंग्रेजी आज जो है हम लोग बोलते हैं वह जर्मन के जनजाति से निकली है। कहाँ से? जर्मन के जनजाति से निकली है। यह तीन व्यक्ति थे, तीन जनजाति थी जिसका नाम था एंगल्स, सैक्सन, जुट्स। यह तीनों जनजाति 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पे धावा बोला लो, आक्रमण किया लो और आक्रमण करने के बाद इंग्लैंड का नाम और इंग्लैंड का भाषा दिया लो। और वह तीन व्यक्ति कौन थे? तो उसका नाम था एंगल्स, सैक्सन और जुट्स। देखिए यही तीन व्यक्ति हैं, एंगल्स, सैक्सन और जुट्स। यह एक ट्राइब्स थी, जनजाति थी, जो कहाँ से ताल्लुक रखते थे?
तो जर्मनी से ताल्लुक रखते थे और यह 5वीं शताब्दी पे इंग्लैंड पे धावा बोला लो, और धावा बोलने पर इंग्लैंड का नाम और इंग्लैंड का इन लोगों ने क्या दिया, भाषा दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एट फर्स्ट सबसे पहले इंग्लिश वाज इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मतलब खोजना, ढूंढना, आविष्कार करना। तो सबसे पहले इंग्लिश का इन्वेंट किया गया था 3 जर्मन ट्राइब्स, यहाँ जर्मन आप लिख लीजिएगा, जर्मनिक ट्राइब्स, 3 जर्मन जनजाति के द्वारा की गए थे, जिसका नाम इस प्रकार था। फर्स्ट में नाम आता है एंगल्स का, सेकेंड में आता है सैक्सन का, और थर्ड में आता है जूट्स का। यह तीनों जर्मन जनजाति थे जो इंग्लैंड पे धावा बोला लो, और धावा बोलने पर इंग्लैंड का नाम और इंग्लैंड का इन्होंने क्या दिया, भाषा दिया। याद रखेंगे। और इंग्लिश जो शब्द है बाबू, इंग्लिश जो शब्द है वह एंगल शब्द से बना है। याद रखिएगा, इंग्लिश जो है एंगल शब्द से बना है, एंगल शब्द से बना है। ठीक है, अब हम लोग अगर इंग्लिश का पीरियड के बारे में बात किया जाए कि टाइप्स ऑफ इंग्लिश के अगर बारे में बात किया जाए, तो इंग्लिश जो है वह 3 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में? 3 भाग में बढ़ जाते हैं। एक ओल्ड इंग्लिश, एक मिडिल इंग्लिश और एक मॉडर्न इंग्लिश। तो अगर ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात किया जाए तो 449 ईस्वी से 1066 तक जो चला था वह हमारा था ओल्ड इंग्लिश, और 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक जो चला था वह हमारा मिडिल इंग्लिश था, और 1500 ईस्वी से अभी तक जो चल रहा है वो मॉडर्न इंग्लिश है। अर्थात हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं। कौन सा इंग्लिश पढ़ते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। तो अगर कोई पूछे कि ओल्ड इंग्लिश के फादर कौन है, तो उस समय 3 थे, एंगल्स, सैक्सन और जूट्स। अगर मिडिल इंग्लिश के कोई पूछे कि फादर कौन है, तो आप बोलेंगे चौसर। क्या बोलेंगे? चौसर। और मॉडर्न इंग्लिश के कोई पूछे कि फादर कौन है, तो आपको बताना है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है वो मॉडर्न इंग्लिश के फादर हैं। आइए अब थोड़ा सा हम लोग लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। यही हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, मॉडर्न इंग्लिश के फादर हैं विलियम शेक्सपियर। शायद अगर यह नहीं रहते हैं तो आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। इनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। आइए, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 ईस्वी में, और यह इंग्लैंड के थे। और इनका मृत्यु हुआ था 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में, लेकिन इनको दफन किया गया 2 दिन बाद 25 अप्रैल को। उसके बाद अगर इनके फादर के बारे में बात किया जाए तो इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, और मदर का नाम मेरी आर्डेन था, और वाइफ का नाम एनी हाथवे था। विलियम शेक्सपियर टोटल 154 पोयम लिखे हैं, और नाटक जो है 37 लिखे हैं, 37। तो यह हम लोग का इंट्रोडक्शन रहा, एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन रहा किसका? इंग्लिश का। तो आशा कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।